इस वीडियो में हम न्यूट्रिशन के बारे में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम न्यूट्रिएंट्स की डेफिनेशन देखेंगे कि जो हमारा फूड जो होता है वो जो एसेंशियल और नेचुरल सब्सटेंसेस से मिलकर बनता है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो आवर फूड इज़ मेड अप ऑफ एसेंशियल और नेचुरल सब्सटेंसेज, दीज आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। अब देर आर 7 मेजर क्लासेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। जो न्यूट्रिएंट्स की 7 क्लासेज हैं उनमें है कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, फाइबर, मिनरल्स, प्रोटीन्स, विटामिन्स एंड वाटर। नाउ दीज न्यूट्रिएंट्स कैन बी ग्रुप्ड एज मैक्रो न्यूट्रिएंट्स एंड माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो हम इनको दो पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट मैक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे और जो सेकंड होंगे वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होंगे। तो जैसा हमें नाम से पता लग रहा है, मैक्रो न्यूट्रिएंट्स आर नीडेड इन लार्ज क्वांटिटीज़, क्योंकि यहाँ पर मैक्रो हमें दिख रहा है। तो ये ऐसे न्यूट्रिएंट्स होंगे जो हमें लार्ज क्वांटिटीज़ में चाहिए होंगे। ये कौन से होंगे? इन 7 में से हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स, फैट एंड प्रोटीन। ये हमें ज़्यादा चाहिए होंगे, ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए होंगे। और ऐसा इसलिए है क्योंकि दीज आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द बॉडी। हमारे बॉडी के लिए ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह काम करेंगे। लेकिन हम दूसरा देखेंगे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। तो जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, दीज आर नीडेड इन टाइनी क्वांटिटीज़, कम अमाउंट में हमें चाहिए होते हैं। इनमें मिनरल्स और विटामिन्स होते हैं और इनका काम क्या होता है, ये मेटाबॉलिक पाथवे में इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं और इन्हेंसिंग इम्यूनिटी को इन्हेंस करने में भी इनका काम होता है। अगर हम विटामिन्स को देखना चाहें तो हम पहले से ही जानते हैं कि विटामिन जो है वो फैट सॉल्युबल होते हैं और विटामिन्स जो हैं वाटर सॉल्युबल भी होते हैं। इनमें से जो फैट सॉल्युबल विटामिन है, इनके एग्जांपल है विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी एंड ए। इसको हम कीड़ा से याद कर सकते हैं, निमोनिक से। और जो वाटर सॉल्युबल होते हैं वो विटामिन बी एंड सी होते हैं। अब हम मैक्रो न्यूट्रिएंट्स को एक एक करके डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कार्बोहाइड्रेट्स। तो जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, दीज आर द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी। एनर्जी के मेन सोर्स होंगे। इंडियन डाइट में ये 55 to 60% ऑफ टोटल एनर्जी इंटेक कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, अगर इंडियन डाइट की अगर हम बात करें तो। अब हम देखते हैं कि जो लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स हैं, यानी कार्बोहाइड्रेट्स अगर कम लिए जाएंगे डाइट में तो क्या होगा, कीटोसिस हो सकता है, लॉस ऑफ वेट एंड ब्रेक डाउन ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ पर प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो सकता है। जैसा कि हम पहले से जानते हैं कि अगर कोई पर्सन है वो बहुत ज़्यादा टाइम तक भूखा रहता है, यानी जैसे प्रोलॉन्ग्ड फास्टिंग, तो इस केस में क्या होता है, हमारी बॉडी जो है सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट्स का यूज़ करती है एनर्जी के लिए, फिर उसके बाद से ये फ़ैट का यूज़ करेगी और लास्ट में हमारी बॉडी जो है वो प्रोटीन का यूज़ कर जाएगी। तो अगर हम कार्बोहाइड्रेट्स कम लेते हैं तो क्या होगा, प्रोटीन का ब्रेक डाउन हो जाएगा। अब हम कार्बोहाइड्रेट्स का डिवीज़न देखने वाले हैं। तो कार्बोहाइड्रेट्स आर डिवाइडेड इनटू सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स। तो जैसा नाम से पता लग रहा है, सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स क्या होंगे, दीज विल बी ईजिली एब्जॉर्ब्ड। क्योंकि ये सिंपल है तो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाएंगे। इनमें क्या होते हैं, इनमें मोनोसेक्राइड और डायसेक्राइड्स आते हैं, सच एज ग्लूकोज, फ्रक्टोज, ये फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हनी, सुक्रोज इन शुगर एंड लैक्टोज इन मिल्क। ये सारे यहाँ पर हमें मिल जाएंगे। और जब हम कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स की बात करेंगे तो इनमें क्या आएंगे, ओलिगोसेक्राइड्स एंड पॉलीसेक्राइड्स आएंगे, सच एज स्टार्च इन सीरियल्स, मिलेट्स, पल्सेस एंड रूट वेजिटेबल्स वगैरह। तो मेनली हमें ये ध्यान में रखना है कि जो भी कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो स्टार्च इन सीरियल्स, मिलेट्स, पल्सेस वगैरह इनमें मिल जाएंगे। और जो हमारे सिंपल कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो मोनोसेक्राइड और डायसेक्राइड के फॉर्म में होते हैं और ये इजीली एब्जॉर्ब हो जाते हैं, जैसे ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज के फॉर्म में होते हैं। फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, हनी, सुक्रोज, लैक्टोज जो शुगर और मिल्क में होता है, इन सब में हमें ये मिल सकते हैं। नाउ द मेन सोर्स ऑफ एनर्जी इन द बॉडी इज ग्लूकोज ड्राइव फ्रॉम स्टार्च एंड शुगर प्रेजेंट इन द डाइट। तो जो हमारी बॉडी का जो मेन सोर्स होगा वो ग्लूकोज के फॉर्म में होगा, जो हम स्टार्च और शुगर से लेते हैं। ग्लूकोज इज़ यूज एज फ्यूल की तरह हम इसे यूज़ करते हैं। ग्लूकोज को जो सेल्स होते हैं वो हमें एज अ फ्यूल इसको यूज़ करते हैं और ये ग्लाइकोजन के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है बाय लीवर एंड मसल्स। तो ये हम पहले से ही पढ़ते हुए आते हैं कि जो एनिमल्स होते हैं उनमें ग्लूकोज का स्टोरेज जो है वो ग्लाइकोजन के फॉर्म में हो जाता है और जो प्लांट्स होते हैं उनमें यही स्टोरेज जो है वो स्टार्च के फॉर्म में होता है। नाउ जो एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स होंगे वो फैट में कन्वर्ट हो जाएंगे। नाउ व्हाट आर डाइटरी फाइबर्स? तो दीज इंक्लूड पॉलीसेक्राइड्स। इसमें क्या होते हैं, पॉलीसेक्राइड होते हैं जैसे सेलुलोज, हेमिसेलुलोज, पैक्टिन, गम्स, म्यूसिलेज एंड लिग्निन। इनकी खास बात क्या होती है, दे हैव लिटिल न्यूट्रिशनल वैल्यू। इनकी जो न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है कम होती है एंड दे आर नॉट डाइजेस्टेड बाय द एंजाइम्स इन द गट। तो हम इनका यूज़ क्यों करते हैं फिर? तो इसका यूज़ हम इसलिए करते हैं कि दीज आर एसेंशियल फॉर द नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ द गट एंड एलिमिनेशन ऑफ वेस्ट, यानी एक्सक्रीशन में, वेस्ट के एलिमिनेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होते हैं। इसी वजह से जब हम फाइबर का अच्छा इंटेक करते हैं तो हमारा जो कॉन्स्टिपेशन है वो रिड्यूस हो जाएगा। तो जिन लोगों को कॉन्स्टिपेशन की दिक्कत होती है, अगर उनको फाइबर यूज़ कराया जाए, फाइबर वो अपने फूड में फाइबर का यूज़ ज़्यादा कर देंगे तो उनका कॉन्स्टिपेशन रिड्यूस हो जाएगा। अब हम प्रोटीन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। दीज आर द सेकंड मोस्ट अबंडेंट सब्सटेंसेज इन द बॉडी आफ्टर वाटर। अब इनकी रिक्वायरमेंट क्या होती है, दे आर रिक्वायर्ड फॉर द ग्रोथ एंड सिंथेसिस ऑफ टिश्यूज़ एंड दे आर ऑल्सो रिक्वायर्ड एज ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी। तो ये हमने पहले भी देखा था कि अगर प्रोलॉन्ग फास्टिंग का केस है तो उस केस में कार्बोहाइड्रेट सबसे पहले यूज़ होंगे, कार्बोहाइड्रेट्स के बाद में फैट्स का यूज़ होगा
और उसके बाद में प्रोटीन का यूज़ होगा। Now the amino acid that can be synthesized in the body are called non-essential, while the essential amino acids required to be supplied in the diet. तो वो सारे अमीनो एसिड्स जो हमारी बॉडी में खुद से सिंथेसाइज हो जाते हैं, तो इस वजह से उनको नॉन एसेंशियल बोला जाता है। और वो अमीनो एसिड जो सिंथेसाइज नहीं कर पाती हमारी बॉडी, तो उसको क्योंकि वो सिंथेसाइज नहीं हो पा रही है, तो हमें उसको डाइट में सप्लाई करना पड़ेगा, डाइट में उन सबको लेना पड़ेगा, तो इसी वजह से वो एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहलाते हैं। तब एसेंशियल अमीनो एसिड्स के हम एग्जांपल देखेंगे, ल्यूसीन, आइसोल्यूसिन, लाइसिन, मिथियोनिन, फिनाइलएलेनिन, थ्रियोनिन, ट्रिप्टोफैन एंड वेलिन। लेकिन इसमें खास बात हमें दो की खास ध्यान में रखना है, हिस्टिडीन और आर्जिनिन को। दीज आर एसेंशियल ड्यूरिंग इन्फेंसी बिकॉज ऑफ रेट ऑफ देयर सिंथेसिस इज इनएडिक्वेट फॉर द सस्टेनिंग ग्रोथ। तो इन्फेंट्स के केस में क्या होता है, इनका रेट जो सिंथेसिस का रेट है वो उतना ज़्यादा नहीं हो पाता, इस वजह से इनको ज़रूरत पड़ती है, और इसी वजह से हिस्टिडीन और आर्जिनिन को हम सेमी एसेंशियल कैटेगरी में ले लेते हैं। तो हम इनको सेमी एसेंशियल अमीनो एसिड बोलते हैं। एसेंशियल और नॉन एसेंशियल अमीनो एसिड्स का अगर आपको ट्रिक चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको वीडियो मिल जाएगी, वहाँ से जाके आप देख सकते हैं। नाउ हम फैट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दीज आर प्रेजेंट इन द डाइट और ह्यूमन बॉडी इन द फॉर्म ऑफ फैटी एसिड्स, फॉस्फोलिपिड्स एंड कोलेस्ट्रॉल। अब एक हम टेबल देखेंगे सिंपल लिपिड्स का। तो ये दो तरीके के हो सकते हैं, सैचुरेटेड फैटी एसिड और अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो जो फैटी एसिड हैं वो सैचुरेटेड हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। तो जो सैचुरेटेड होते हैं, दीज आर सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो जो हमारा रूम टेम्परेचर होगा उस पर ये सॉलिड होंगे। और दूसरी इनकी खास बात ये है कि दीज आर नॉट गुड फॉर हेल्थ, हेल्थ के लिए भी ये अच्छे नहीं होंगे। लेकिन जब हम अनसैचुरेटेड की बात करते हैं तो इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड हो सकते हैं। तो जो मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, इसके एग्जांपल है ऑलिव ऑयल, पाम ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, मस्टर्ड ऑयल। और जो पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, इनके एग्जांपल हो सकते हैं कॉर्न ऑयल, सोयाबीन ऑयल, सनफ्लावर ऑयल। और इन्हीं में ही हमें खास बात हमें देखने को मिलेंगी, एसेंशियल फैटी एसिड्स भी इन्हीं में ही आते हैं, जो है लिनोलेइक एसिड और लिनोलेनिक एसिड। अब हम देखने वाले हैं एसेंशियल फैटी एसिड्स के बारे में। तो दीज कैन नॉट बी सिंथेसाइज इन द बॉडी एंड हैव टू बी सप्लाइड थ्रू डाइटरी फैट। तो डाइटरी फैट के थ्रू इनका सप्लाई हमारी बॉडी में होने वाला है। सबसे पहले हम देख रहे हैं लिनोलेनिक एसिड, इकोसा पेंटेनोइक एसिड एंड डोकोसा हेक्सेनोइक एसिड आर ओमेगा 3 फैटी एसिड। तो जब भी हम ओमेगा 3 फैटी एसिड को देखेंगे तो हमारे दिमाग में लिनोलेनिक एसिड आना चाहिए। अब इनका इंपॉर्टेंस क्या है, तो दे आर इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ ग्रे मैटर ऑफ द ब्रेन एंड इंप्रूव इंटेलेक्चुअल परफॉर्मेंस। अब हम देख रहे हैं ओमेगा 6 फैटी एसिड, दीज आर कंज्यूम्ड इन द डाइट इन द फॉर्म ऑफ लिनोलेइक एसिड, और फर्दर बाद में फर्दर ब्रेकडाउन होकर ये एराकिडोनिक एसिड में चेंज हो जाते हैं। तो जब भी हमारे पास में ओमेगा 3 हमारे दिमाग में आएगा तब भी हमारे पास में लिनोलेनिक एसिड आना चाहिए, और ऐसे जब भी हम ओमेगा 6 फैटी एसिड सुनेंगे तो हमारे दिमाग में लिनोलेइक एसिड आना चाहिए। अब जो ये एसेंशियल फैटी एसिड्स हैं, इनका काम क्या होता है, तो इनकी डेफिशिएंसी अगर हो जाती है तो क्या प्रॉब्लम है। तो डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल फैटी एसिड जो होते हैं, दीज लीड टू सेसेशन ऑफ ग्रोथ, एलोपेशिया, डायरिया, इम्पेयर्ड वुंड हीलिंग, डिक्रीज कैल्शियम अब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगा, कैल्शियम डिपॉजिट्स डिक्रीज हो जाएंगे, और बोन की स्ट्रेंथ भी डिक्रीज हो जाएगी। अब लास्ट पॉइंट हमारा कोलेस्ट्रॉल से रिलेटेड है। दीज आर कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड दीज हेल्प the body produce steroid hormones and bile acids.